अल कस्साम ब्रिगेड का घातक हमला हुआ है। इजरायली टैंक 2 बुलडोजर तबाह करने का दावा किया जा रहा है। यासीन 105 मिसाइल से हमास का हमला। और अगली बड़ी खबर, इजराइल के सैन्य अड्डे पर बड़ा हमला हो गया है। हमास ने सैन्य अड्डे पर दागे मोर्टार। इजराइल के निहाल ओज में सैन्य अड्डे पर कर दी गई है बमबारी। हमास ने सैन्य अड्डे पर देखिए किस तरह से मोर्टार दागे। इजराइल का यह निहाल ओज बेस है जहां पर हमास ने कर दी है बमबारी। एक और बड़ी खबर, टीवी9 पर आईडीएफ के बड़े अधिकारियों का दावा है, गाजा में कई बार 50 फीट की दूरी से ऑपरेशन हुआ है। हमास के खिलाफ कई बार 50 फीट की दूरी पर जंग लड़ी गई। एक इमारत में आईडीएफ और हमास के बीच युद्ध लड़ा गया। और अगली बड़ी खबर, हमास की सुरंगों में बंधकों की खोज की जा रही है। गली गली में सर्च अभियान, सर्च ऑपरेशन तेज किया गया है। गाजा में बंधकों को खोज रही है आईडीएफ। हमास के कब्जे वाले बंधकों की लोकेशन अभी तक ट्रेस नहीं हो पाई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं आईडीएफ के सामने, इजराइल के सामने ये कितनी बड़ी चुनौती है। ग्राउंड ऑपरेशन के छठे दिन भी आईडीएफ के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। तो आईडीएफ के हाथ अभी भी खाली है। ऑपरेशन बंधक नया अपडेट क्या है, इसमें आपको बताने जा रहे हैं, डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन से बंधकों की तलाश की जा रही है। बंधकों की लोकेशन अभी तक नहीं मिली है। गाजा में 6 दिनों से बंधकों की तलाश की जा रही है। जी हां, 6 दिन से आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा रहा है। गाजा पट्टी के चप्पे चप्पे की जा रही है पड़ताल, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो पाया है। खुफिया विंग के पास भी कोई सुराग है नहीं। आईडीएफ के हजारों सैनिक इस वक्त भी गाजा में मौजूद हैं। लोकेशन कब इन बंधकों की ट्रेस होगी, कैसे इन्हें खोजा जाएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और एक और बड़ी खबर है, बंधकों को छुड़ाने के लिए प्लान बी पर चर्चा हो रही है। हमास से समझौते के नए प्लान पर चर्चा हो रही है। बंधकों के बदले सौदेबाजी का नया प्लान है। यदियोत अखबार का ये दावा सामने आया है। इजरायली अखबार है यदियोत, और इसी अखबार के हवाले से ये कहा जा रहा है कि बंधकों के बदले जो होस्टेजेस हैं उनके बदले सौदेबाजी का प्लान है, और ये प्लान बी है जो कि इजराइल का सामने आ रहा है। अब ये सौदेबाजी क्या होगी, किस हद तक होगी, ये तो अभी नहीं पता लग पाया है, लेकिन इजरायली मीडिया के हवाले से खबर है प्लान बी को लेकर। जी हां, अब ये प्लान बी क्या है इसे हम आपको समझाते हैं, क्योंकि प्लान ए जो चल रहा है ग्राउंड ऑपरेशन के तौर पर जो हम देख रहे हैं गाजा पट्टी के अंदर, उससे कुछ ज्यादा अभी तक हासिल हुआ नहीं है। प्लान बी क्या है? युद्ध विराम पर चर्चा, बंधकों की रिहाई के लिए ये नया प्लान है। सुलह से होगा क्या? बंधकों की रिहाई से युद्ध विराम संभव हो पाएगा, सीज फायर मुमकिन हो पाएगा। इजराइल में हाई लेवल मीटिंग में चर्चा इस पर की गई है और आईडीएफ ऑपरेशन पूरा होने की घोषणा की जाएगी इसके बाद। जी हां, और हमास कमांडर्स को छूट देने पर विचार किया गया। युद्ध विराम पर चर्चा हो रही है, तो सुलह से होगा क्या ये भी बता रहे हैं आपको। नुकसान के डर से प्लान बी पर चर्चा हो रही है, क्योंकि प्लान ए में बहुत नुकसान हो चुका है। गाजा से निकलने की छूट मिल सकती है। ये युद्ध विराम पर चर्चा के दौरान बात हुई, तो इसका जो सुलह से परिणाम होगा वो क्या, कि इजराइल युद्ध का समाधान चाहता है। अब समाधान चाहता है तो क्या प्लान बी पर विचार होगा। बंधकों के बदले कुछ छूट देने पर चर्चा हो रही है। सम्मानजनक युद्ध विराम का रास्ता खोजा जा रहा है ताकि सुलह हो सके और वो सम्मान भी बना रह सके। बिल्कुल, और बड़ी बात इसमें यही है कि अब हमास के साथ इस तरह की बातचीत मुमकिन नजर आ रही है इजराइल की। पहले तो सीधे सीधे इजराइल ने कह दिया था कि किसी तरह का नेगोशिएशन हम हमास के साथ करेंगे ही नहीं। हमास कमांडर्स की जान बच सकती है इससे। हमास को झुकाकर युद्ध विराम को मुमकिन कराया जा सकता है, जो कि अभी की सूरत हाल को देखते हुए नामुमकिन ही लगता है। तो क्या हमास भी इसके लिए तैयार होगा? क्योंकि हमास ने पहले इसके लिए शर्त ये रखी थी कि इजराइल की जेलों में जो बंद फिलिस्तीनी हैं उन्हें छोड़ा जाए। उसके लिए इजराइल तैयार नहीं था।